तो सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा आज भोर की पहली किरण के साथ संपन्न हो चुका है। 4 दिन तक चले इस पर्व ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत की असली ताकत उसकी आस्था और परंपरा में बसती है। सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने अपने कठिन तपव्रत का समापन किया है। नदियों, तालाबों और सरोवरों के घाटों पर श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा सैलाब देखने को मिला है। हर घाट पर दीपों की रोशनी है, जलती अगरबत्तियों की खुशबू है और जय छठी मैया के नारे हैं। पूर्वांचल से लेकर दिल्ली, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक हर जगह ही एक ही दृश्य देखने को मिल रहा है। सूर्य को अर्घ्य देते हुए नतमस्तक महिलाएं और उनके पीछे खड़े परिवारजन, सबके चेहरे पर खुशी है, श्रद्धा का भाव है, समर्पण और कृतज्ञता है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये सनातन संस्कृति की आत्मा है। ये पर्व दिखाता है कि हमारे यहाँ प्रकृति पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। जल, वायु, सूर्य, धरा और साथ ही मानव का ऐसा संगम किसी और संस्कृति में नहीं मिलता। आज जब भोर की पहली किरण फूटी तो देश भर के घाटों पर आस्था की ज्योति जल उठी। व्रती महिलाओं ने सूर्योदय से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समाज की शांति की प्रार्थना की। घर घर में भक्ति का संगीत गूंजा, लोकगीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ऐसे में छठ पूजा का समापन केवल एक अनुष्ठान का अंत नहीं बल्कि आस्था की विजय का उत्सव है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता के शोर में भी भारत की संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत है। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति और हमारी परंपरा ही हमें दुनिया से अलग पहचान देती है। तो ऐसे में छठ महापर्व का आज समापन हो गया है। सूर्य को अर्घ्य देकर सभी व्रतियों ने इस महापर्व का समापन किया है। सनातन धर्म की आत्मा का ये पर्व है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और फिर प्रसाद ग्रहण करते हुए इस महापर्व का 4 दिन का ये पूरा महापर्व का समापन किया गया है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाओं ने अपना व्रत पूरा किया है। कहा जाता है कि 36 घंटे का ये व्रत सबसे कठिन व्रत होता है और ये पहला ऐसा व्रत होता है जिसमें सूर्योदय को डूबते समय और उगते समय अर्घ्य दिया जाता है। तो ऐसे में आज का दिन सनातन धर्म के लिए बेहद खास है, सनातन धर्म के लोगों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज छठ महापर्व का समापन हो रहा है। सभी लोग घाटों पर पहुंचे। देखिए, छठ पूजा एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो रेखा गुप्ता जी के मन की भावना थी कि दिल्ली की छठ पूजा भव्य और दिव्य होनी चाहिए और जिन घाटों के ऊपर यमुना जी के पूजा नहीं करने दी जाती थी बल्कि जेल में डाल दिया जाता था, आज उन्हीं घाटों के ऊपर लाखों लोग यमुना जी की निर्मलता को देख रहे हैं। ये निर्मल यमुना जी ने खुद कृपा करके रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद दिया है। ये भव्यता बताती है कि लोगों की भावना के अंदर जब रेखा गुप्ता जी भी इसी तरह लीन हुई तो यमुना मैया की कृपा हुई, छठ मैया की कृपा हुई। छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। लोक आस्था का महापर्व छठी मैया का पूजा का सुबह का सूर्य उपासना और उगते सूरज की पूजा है और आज किशनगंज में मुझे छठ पूजा मनाने का अवसर मिला है। जिस तरह से छठ व्रती और यहाँ पर श्रद्धालु छठ घाट पर आए हुए हैं, लोगों के बीच समरसता, आपस का प्यार और सभी का जीवन स्वस्थ और यशस्वी हो, समृद्ध हो, इसकी कामना छठी मैया से हम लोग करते हैं। और आज पूरा देश, विशेष करके पूर्वांचल और बिहार में छठी मैया का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त बिहार वासियों को, समस्त देशवासियों को सुख समृद्धि दें और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बने
छठ मैया से मेरी यही कामना है।